नमस्कार एंड जैन साथियों, स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जेटेट में लेवल 6 to 8 में नया सिलेबस के द्वारा क्या क्या पढ़ना है विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जो क्षेत्रीय भाषा या तो फिर जनजातीय भाषा में अभी तक नहीं क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में नहीं बताया गया है, और कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में नहीं बताया गया है। इस वीडियो में ये जानकारी मिलेगा कि हमें उस पार्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसके बारे में जानकारी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में प्राप्त हो। आइए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये 6 to 8 है, ठीक है। 6 to 8 में हमें क्या क्या पढ़ना है। खंड 1, यहाँ विषय है, भौगोलिक प्रश्नों की संख्या है और पूर्णांक है, ठीक है। तो 1 में क्या है, आपका बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति अनिवार्य है, इसको सबको रखना हो, या तो फिर सोशल साइंस का टीचर बने या तो फिर साइंस का टीचर बने, ठीक है। तो उसके लिए 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 पूर्णांक के लिए, ठीक है। उसके बाद भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषाएं को सिलेक्ट करना होगा, उसमें से भी आपका 30 प्रश्न रहेंगे, 30 पूर्णांक रहेंगे। भाषा 2 में क्षेत्रीय भाषा रहेगा, लेकिन भाषा 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है क्षेत्रीय भाषा में अभी तक आउट नहीं किया है दोस्तों। इसमें अधिसूचना में अभी क्लियर नहीं आया है, जब जेक द्वारा आया मैंने नोटिस आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हमें क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वैकल्पिक में आपका गणित और चाहे तो विज्ञान का शिक्षक बनेंगे। गणित और विज्ञान के लिए गणित और विज्ञान मिला के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 पूर्णांक का रहेगा, ठीक है। उसके कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में 10 प्रश्न रहेंगे और 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, यानी 10 पूर्णांक का रहेगा। उसी तरह से सोशल साइंस में भी सामाजिक अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे, 50 पूर्णांक का रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक का रहेगा। भाषा शिक्षक में अन्य चौथा बी में आप चूज कर सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग को जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, सीडीपी में क्या पढ़ना है, भाषा 1 में क्या पढ़ना है, गणित और विज्ञान में क्या पढ़ना है, और सोशल साइंस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ये जानते हैं। तो दोस्तों, 6 to 8 में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, अवधारणाएं में क्या क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, ठीक है। मैंने लर्निंग से क्या क्या संबंधित होगा विकास की, उसकी अवधारणा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जैसे 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बारे में क्या क्या चीज़ होता है बालकों पे, वो चीज़ को जानकारी लेना है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ना है, चाइल्ड सेंटर्ड के एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, सृजनात्मक बच्चे कैसे सोचते हैं, सोचने की प्रक्रिया क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद व्यक्तिक भिन्नताएं के बारे में जानना है कि आदमी कैसे सोचते हैं, थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, विभिन्न विभिन्न तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देगा। उसके बाद अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, अभिप्रेरणा और सीखना किस तरह से करना है उसके बारे में पढ़ना है। अब भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है, भाषाई समझ एवं निष्कर्ष के बारे में रहेगा। जानते हैं दोस्तों, जिस तरीके से सीटेट द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, सेम एज इट इज वैसे ही होगा। जैसे आपका पहले पैसेज रहेगा, 2 पैसेज रहेगा, एक अपठित रहेगा, जैसे गद्यांश रहेगा, पदांश रहेगा। उसके बाद व्याकरण, उसी में व्याकरण ऐड किया जाएगा। टोटल 15 हिंदी का पूछेगा और 15 अंग्रेजी से रहेगा। अगर अंग्रेजी रखेंगे या तो फिर अन्य सब जो भी सब्जेक्ट रखेंगे उनके लिए 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के 15 + 15 यानी 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। शिक्षण शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के बारे में जानना है। उसके बाद कौशल और समझ कैसा होता है, भाषा का संप्रेषण, कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पत्ति, कठिनाई, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इससे संबंधित विसंगतियाँ होती है उसके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद शिक्षण
उपादान के बारे में जानना है, उपचारात्मक कैसे किया जाएगा उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों जी कि जो गणित और विज्ञान टीचर होंगे उनके लिए क्या क्या पढ़ना है। गणित के विषय वस्तु क्या रहेंगे उनका, सामान्य गणित में संख्या पद्धति से रहेगा, नंबर सिस्टम, संख्या की समझ में कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों का कॉन्सेप्ट का समझ रखना पड़ेगा। पूर्णांक रहेगा यानी होल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, घातांक यानी इंडेसेस, ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद भिन्न यानी फ्रैक्शंस। उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनाभ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, द्विआधारी पद्धति, बाइनरी नंबर्स, उसके बारे में भी यहाँ जिक्र किया है, वो भी पढ़ना होगा। उसके बाद बीजगणित में हमें क्या पढ़ना है, एल्जेब्रिक में एल्जेब्रिक व्यंजक होता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद बीजगणितीय व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजगणित में ये 2 पॉइंट को बढ़िया तरीके से जानना होगा, तथ्य के आधार पर भी पूछ सकता है दोस्तों। उसके बाद अंक गणित में अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी। उसके बाद समय काम से संबंधित व्यवहारिक गणित रहेगा। उसके बाद ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों की समझ होनी चाहिए, डिमेंशन, टू डायमेंशन रहेगा, 3D डायमेंशन रहेगा, समितियाँ रहेगा, समिति कितना बनेगा, उस तरीके से हम लोग को जानना है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रमिति से रहेगा, परिमिति से रहेगा, क्षेत्रफल से रहेगा, आयतन से रहेगा। उसके बाद आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाएगा, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित कैसे करना है उसके बारे में जानना है। उसके बाद मैथमेटिक्स में शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप जानना है, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन के बारे में जानना है। उसके बाद विज्ञान में पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में पढ़ना है हमको भोजन का स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसल से अन्न प्राप्ति, पौधे में पोषण, भोजन का उपयोग किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ना है। देख रहे हैं ना, ये आपका एनसीईआरटी का उठा लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक में आपको मिल जाएगा दोस्तों, उसको थोड़ा बहुत देखिए। भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसल से अन्न की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में, पौधा में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधे का संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में शोषण, जीव विविधताओं का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद बल, घर्षण एवं ध्वनि, चुंबक, विद्युत धारा, चुंबक होगा। उसके बाद विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, इसके बारे में जानना होगा। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है दोस्तों, कैसे भी बन सकता है, तो हम लोग को पूरा घुमा के भी अपने दिमाग को ऐसा सेट करना होगा, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे होता है उसी हिसाब से उसको भी देखना होगा, या प्रकाश लाइट वाला में भी पता चल जाएगा प्राकृतिक घटनाएं किस किस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद वन का उत्पाद के बारे में जानना है। उसके बाद वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण कैसा होता है, उसका कारक क्या होता है, प्रभाव कैसे होता है उसके बारे में, जल प्रदूषण का भी उसी तरह से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद इसका शिक्षण शास्त्र की मुद्दे क्या रहेगी, क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानना है। उसका विज्ञान शिक्षण की उद्देश्य, विज्ञान की समाज, विज्ञान शिक्षण की विधियां। उसके बाद सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए क्या क्या पढ़ना है, इतिहास, लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, उसके बाद कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीव के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन, तुर्क अफगान शासक, उसके बाद मुगल साम्राज्य एवं अफगान शहर, व्यापार और कारीगर। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक का विकास कैसे हुआ, उसका 18वीं सदी में नई राजनीतिक संरचनाएं क्या क्या हुआ, क्या क्या है उसके बारे में जानना है। उसके बाद भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद कैसे हुआ, उसके बाद जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, यह सब पढ़ना है।
उसके बाद भूगोल में क्या पढ़ना है, सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंत क्रियाएं, ऋतुएं, प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी रखना है। उसके बाद मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य के बारे में भी जानना है आपको, वहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या क्या है, विविधता की समाज, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, उसके बाद मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, जीविका का साधन, व्यावसायिक क्रियाएं, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में भी रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, इतना चीज को पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र के मुद्दे में क्या क्या पढ़ना है, समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणाएं, शिक्षण पद्धति, प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन कैसे कैसे होती है। दोस्तों ये चीज़ सोशल साइंस वाले टीचर को पढ़ना है। उसके बाद विज्ञान वाले शिक्षक को पढ़ना है। दोस्तों इसमें हमें क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में क्या पढ़ना है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जेक की तरफ से निकाला जाएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो भी एसएसटी का टीचर हो या तो फिर साइंस का टीचर हो, साइंस या मैथ का टीचर हो, वे ये सब देख सकते हैं और इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों 9 साल के बाद आया हुआ है, इसको छोड़िएगा नहीं, देखते रहिए, ताकि फेल हो जाइएगा तो कितना दिन के बाद आपके पास आएगा पता नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप लोग अभी से पढ़ने में लग जाइए, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे परेशानियां हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई को। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।